हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MNP विद्याशाला। हम एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से हम क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है, an बराबर 50 दिया गया है। n और sn के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसकी हेल्प से हम जो नहीं दिया गया है हम उसे फाइंड करेंगे। तो an जो है वो हमें 50 दिया गया है, 99 पद का मान 50 दिया गया है। और 99 पद के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है उनके मान रखेंगे। a का मान हमें 5 दिया गया है, n का मान हमें पता नहीं है, हम ज्ञात करेंगे। और d का मान हमें 3 दिया गया है बराबर 50। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें n का मान बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा। 5 प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3n माइनस 3 बराबर 50। ठीक है, ये 5 में 3 गए, बचे 2 प्लस 3n बराबर 50। 3n बराबर 50, 2 इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 3n बराबर 48। तो n बराबर 48/3, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 छक 18। तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया है 16, जो कि हमसे पूछा भी गया था। इसके अलावा हमसे sn का मान पूछा गया है। तो sn का मान ज्ञात करने के लिए इसके लिए जो सूत्र रहता है वो रहता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में हम सारे मान रख देते हैं। n का मान हमने अभी निकाला है 16, 2, a का मान हमें दिया गया था 5 प्लस n का मान हमने निकाला है 16 और d का मान हमें दिया गया था 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, sn की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 2 8 16, 8 5 दूनी 10, 16 में 1 गया 15, 15 गुणे 3 और ये हो गए 8, 10 15 तियाँ 45। 8 गुणे 45 में 10 का गुणा करेंगे, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, गुणा कर लेते हैं 8 5 40, 8 5 40, 4 44। ये सन का मान आ गया 440। इस तरीके से हमसे n और sn का मान पूछा गया था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे पार्ट में हमें a का मान दिया गया है 7 और a13 का मान दिया है 35, यानी 13वें पद का मान दिया है 35 और d और s13 हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें 13वें पद का मान दिया गया है तो इसी की हम थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। a13 बराबर हमें दिया गया है 35। a13 के लिए जो सूत्र रहेगा वो रहेगा a प्लस 13 यानी कि 12d। ठीक है, 1 कम। ये कैसे रहता है ये मैंने पहले भी बताया है। a का मान 7, d का मान हमें पता नहीं है, यहीं से ज्ञात हो जाएगा बराबर 35। तो 12d बराबर हो गए 35 माइनस 7। 35 में से 7 माइनस करेंगे, 12d बराबर 28। तो d बराबर हो गया 28/12। कैंसिल करते हैं, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। d का मान हमें मिल गया 7/3, जो कि हमसे पूछा गया था। इसके बाद में हमसे s13 का मान पूछा गया है। s13 का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र रहेगा n/2, सूत्र लिख देती हूँ मैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चूँकि n का मान यहाँ पर 13 है तो 13 लिखेंगे। 2, a का मान हमें दिया गया था 7 प्लस 13 माइनस 1 और d का मान हमने अभी निकाला है 7/3। हल करते हैं, 13/2, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12, 12 गुणे 7/3। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12। ये हो गए 13/2, 14, 7 चौक 28 प्लस 28। आगे हल करेंगे, 13/2 गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 4 12,
2 1 3 और 1 4 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 13 में 21 का गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। यस 13 का मान आ गया 273 और यही दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें A12 का मान दिया है 37, D का मान दिया है 3, A और S12 हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें 12वें पद का मान दिया गया है A12 इजिकल टू 37। 12वें पद के लिए सूत्र रहेगा A प्लस 11D बराबर 37। ठीक है, A का मान हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है, और D का मान हमें दिया गया है 3, जो हमें यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गए A प्लस 33 बराबर 37। तो A बराबर 37 माइनस 33, तो A बराबर यहाँ से आ गया 4, जो कि हमसे पूछा गया था, हमने ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि S12 का मान ज्ञात कीजिए। तो n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हम मान रखेंगे। n के स्थान पर 12, 2, A के स्थान पर जो कि हमने अभी ज्ञात किया 4, 12 माइनस 1 और D का मान हमें 3 दिया ही गया था। तो ये हो गए 2 छंग 12, 6, 4 दूनी 8 और 12 में 1 गया 11, 11 तियाँ 33, 6 गुणे 8 3 11 और 3 और 1 4 41। 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो इस प्रकार से हमने यस 12 का मान भी ज्ञात कर लिया। तो जो हमसे पूछा गया था हमने ज्ञात कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।